हमारा प्यार हमारी रक्षा करेगा राधिका। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल ही इसी मंदिर में रीति रिवाजों के साथ हम शादी कर लेंगे। मैं आपकी पत्नी तो हूं ही। नहीं राधिका, बचपन की शादी एक खेल था। शादी तो अब होगी रीति रिवाजों के साथ। और बड़ों का आशीर्वाद। रीति रिवाजों का पालन तो 12 साल पहले भी हुआ था। मंत्र पढ़े गए थे, गठबंधन हुआ था। अब पहले फेरे के साथ वचन लीजिए, आप एक दूसरे का सुख का आजीवन ध्यान रखेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे हुए थे। मांग में सिंदूर भरा गया था। और हर जोड़ी की तरह हमने भी मनसा देवी मंदिर में चुनर बांधी थी। पर उस वक्त एक चीज नहीं हुई थी, और वो था बड़ों का आशीर्वाद। और वो इस बार भी हमें नहीं मिलेगा। तो फिर उस शादी में और इस शादी में क्या फर्क होगा? हम अगर समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम सबको बताएं कि रोहन के साथ मेरे 7 फेरे कभी हुए ही नहीं थे। और इसके लिए हमें घर वालों को अपना सच बताना होगा। राधिका, अगर हम बड़ी माँ को सारा सच बता दे तो? देखो राधिका, मुझे लगता है बड़ी माँ हमारा साथ देंगी। मैं कुछ दिन पहले बड़ी बहू को राजपुरोहित जी को सुई देते हुए देखा, और बाद में वो दवाइयां जलाए रही थी। आपको पता है, इस दवा के इस्तेमाल से कोई भी आदमी हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। क्या हुआ है राधिका? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी माँ हमारा साथ देंगी? ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत समय में हुआ। क्यों राधिका? क्योंकि इस समय दादाजी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? मुझे आज ही पता चला, इतने सालों से जो दादाजी को दवाइयां दी जा रही थी, अगर वो दवाइयां किसी स्वस्थ इंसान को भी दी जाए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बन सकता है। लेकिन ये दवाइयां दे कौन रहा है? बड़ी माँ, बड़ी माँ।
हर बात सही है जो आप कह रहे हैं। ताइबा, राधिका कहाँ है? पता नहीं रोहन बाबा, सवेरे से देखा ना है उसको। अरे भाभी, आपने कहीं राधिका को देखा है क्या? नहीं, क्यों? 1 घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो पता करना चाहता था कि वो तैयार हुई कि नहीं। बोलो भला, इसीलिए तो आपको कहते हैं देवर्षि, थोड़ा सा जल्दी उठ जाया कीजिए। अगर आप राधिका के साथ उठ जाते तो आपको सब कुछ पता होता ना। ओफो भाभी, आप भी ना। माँ, 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 राधिका कहाँ है? यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाह रही हूँ, राधिका कहाँ है? मैं किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ। रोहन? बड़ी माँ, क्या आपको पता है राधिका घर में कहीं नहीं है? अरे यहीं कहीं होगी, ढूंढ उसे। हर जगह देख लिया, सबको पूछ लिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। मंदिर के किवाड़ बंद हैं। वो छोटी बहू रोज सवेरे जल्दी उठ के नाई के सबसे पहले मंदिर के किवाड़ खोले रही। आज किवाड़ अभी तक बंद हैं। का मतलब छोटी बहू आज मंदिर भी नहीं आई? इसका मतलब वो रात से ही घर पर नहीं है। क्या तुम जानते हो देव कहाँ है? सुबह से धौलपुर मठ से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देव का फोन नहीं लग रहा है। मैंने भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। कहाँ है वो? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? छोटी वो पता नहीं कहाँ गई है। तो अब आप बता रहे हैं कि देव भी घर में नहीं है। इसका मतलब तो यही है, देव राधिका को अपने साथ लेकर गया है। क्या मतलब? बड़े मालिक, आप देव बाबा को पूछ रहे थे ना? हमने पूरा घर ढूंढ लिया, फिर इस वॉचमैन बनवारी से पूछा। ये सुनो ये क्या कह रहा है। बोल। कल रात को देव भैया छोटी बहू को बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। तो पहले क्यों नहीं बताया कैसे? माफ कर दो मालिक, गलती हो गई। आगे बोल। साहब, कल चंद्र ग्रहण था और उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए मैंने थोड़ा धतूरा पिया। तो मालिक, मुझे सब कुछ उल्टा सुल्टा दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। हाल लेके जाओ इसे। इससे तुम्हें बात नहीं निपटूंगा। कुछ समझ में आया है ना आएगा। देव भला राधिका को जबरदस्ती क्यों ले जाएगा? क्योंकि देव की बुरी नजर हमेशा से राधिका पर थी। राधिका को भी ऐसा ही लगता था। उसने खुद मुझे ये बात बताई थी। नहीं रोहन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है माँ, ऐसा ही है। नहीं रोहन बाबा, मोरा देव कभी ऐसा ना कर सकत है। मैं भी यही सोचता था दाई। अंधविश्वास था मुझे देव पर, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये सब कुछ पता चला। उस दिन मेरे और राधिका के फेरे को उसने कुछ ग्रह नक्षत्र का बहाना देकर रोक दिया। मुझे तभी उस पर शक हुआ, सब पता चल गया, लेकिन मैं चुप रहा। रोहन, ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा है। देव ये सब कर सकता है, वो भी राधिका के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है माँ। अब जो मैं आप सबको बताने वाला हूं, वो सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने आप सबको एक बात नहीं बताई कि मेरी शादी के मंडप में देव नहीं आग लगाई थी।
ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें उसे उसी वक्त जेल भेज देना चाहिए था। केवल इस परिवार के खातिर, इस परिवार के नाम के खातिर मैं चुप रहा। जिस इंसान को हमने नाम दिया, सम्मान दिया, हमारे घर का सदस्य बनाया, पर उसी ने ही इतनी गिरवी हरकत की, नाम तो हमारा खराब होगा ना। एक बार चुप रहने का नतीजा देख लिया तूने? इतनी हिम्मत पड़ गई उसकी कि इस घर की छोटी बहू को उठा ले गया वो। ना विराट बाबा ना, कछु गलत फहमी हो ही रही। मोरा देव ऐसे कभी ना कर सकत है। क्या देव आपको बता के गया है? क्यों बता के जाएगा वो? पाप करने वाला कभी बता के नहीं करता। पता नहीं किसका गंदा खून बाबूजी इस घर में ले आए पालने के लिए, और उसका हर जाना आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कौन जानता था कि इतनी भोली सूरत के पीछे ऐसा शैतान इंसान होगा। विराट, कुछ भी करो, इस घर की छोटी बहू शाम तक घर में होनी चाहिए। जाओ जाके ढूंढो उसे। रुको विराट, बदनामी हमारे घर की ही होगी। नहीं पद्मा, अगर देव ने गलती की है तो सजा उसे जरूर मिलेगी। सजा तो उसे मैं दूंगा बड़ी माँ। उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। रोहन, जोश में आके होश नहीं खोया जाता, काबू रख अपने आप में। विराट, विराट, पुलिस को जाकर तुम खुद खबर करो और उन्हें कहना कि मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। कमिश्नर साहब से तुम खुद बात करना। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा राधिका कि बड़ी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। मैं जब से बड़ी माँ को जानता हूँ वो दादाजी का ख्याल रखती हुई आई है। मैं भी यही समझती थी, पर एक दिन दादाजी ने मुझसे बात करने की कोशिश की। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे परिवार के किसी सदस्य से नुकसान पहुंचने वाला है। और मैंने ये बात जब बड़ी माँ को कही तो बड़ी माँ ने मुझसे चुप रहने की सलाह दी। दादाजी की जान को खतरा है। और उनकी खातिर हमें घर वापस जाना होगा। हमारे भविष्य का जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। हम दोनों साथ होंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम ठीक कह रही हो राधिका। दादाजी रोहन को राजपुरोहित बनाना चाहते। अब उसका असली चेहरा तो सबके सामने लाना ही पड़ेगा। अगर राजपुरोहित ही गलत हाथों में लग गई तो दादाजी का सपना टूट जाएगा। हमें घर वापस जाना ही होगा राधिका, दादाजी के खातिर, राजपुरोहित के खातिर। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है। वो अपने काबिल ऑफिसर को एक केस सौंप रहे हैं और मैंने उन्हें कह दिया कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना परिवार की बदनामी। और देव और राधिका का एक फोटो भी दे दिया। इतनी शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि
देवर अपनी भाभी को जबरदस्ती घर से उठाकर इस घर ने देव को क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी उसने इतना घिनौना काम किया। बोलो भला, आजकल तो किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते ससुर जी। क्या करें, जमाना जो इतना खराब हो गया। देखो तो, भाई भाई को मार देता है। ये क्या भाई भाई लगा रखा तुमने? देव इस घर का नौकर था, इसलिए उसने ऐसा किया। इन नौकरों की चाहत ही होती है, जहां मौका मिला वहां फायदा उठाते हैं वो लोग। उधर चल विराट। हमें छोटी बहू से बस कागजात पर दस्तखत करवा ली, उसके बाद वो कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, इस देव की वजह से हमारा प्लान नहीं बिगड़ेगा। रोहन, रोहन। चलिए भैया, पुलिस जो करेगी सो करेगी, पहले हम दोनों चल के उसे ढूंढ निकालते हैं। उसे जान से मारे बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल, आप ही चलते। रुको जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। इनसे कहिए कि पुलिस को अपना काम करने दे। रोहन, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ बहुत गुस्से में है, लेकिन अब तक परिवार के सम्मान के लिए तू चुप रहा ना। बस थोड़ा वक्त और, शाम तक पुलिस उन्हें ढूंढ ही लेगी। शांत हो जा रोहन। जान दो तो हमारी तरफ चलो चलो। हर गाड़ी की अच्छी से तलाशी। ये लड़का इस लड़की का अपहरण करके ले जा रहा है, कहीं भी ले जाने की कोशिश करेगा, इस रास्ते से जरूर गुजरेगा। तलाशी लो। ठीक है साहब। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। राधिका, रेडिएटर का पाइप फट गया है। ये गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी, हमें यहाँ से चलते हुए निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम पैदल चलते, आगे जाके हमें कोई ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। पर राधिका, पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा। आपके साथ कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगता है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, ये जो गाड़ी खराब हुई है, इसके पीछे क्या अच्छा हुआ? हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए मिल गया। अब हम ये वक्त अच्छे से बिताएंगे। चले।
मुझे दिखाओ। राधिका, पैरों में हाथ मत लगाइए। क्यों राधिका? तुम मेरे खातिर अपनी जान खतरे में डाल सकती हो। मैं तुम्हारे पैरों को छू के उसे ठीक नहीं कर सकता। दो मुझे, दिखाओ दिखाओ।